असल में हमारे हसल ऐप में ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है उसकी प्रोसेस देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने अपना हसल ऐप को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद में आ रहा है स्कैन वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, ठीक है। तो स्कैन वेरिफिकेशन क्यूआर कोड में आपको मर्चेंट का मोबाइल लेना है, ठीक है। उनका गूगल पे फॉर बिजनेस का ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद में आपको सेटिंग्स में जाना है, उनके फ़ोन की गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप की सेटिंग्स में गए और सबसे नीचे आप देखेंगे ऐप डिटेल्स एंड मोर में, राइट। यहाँ पर आपको मिलेगा वेरिफिकेशन क्यूआर। इस क्यूआर को आपने स्कैन करना है आपके हसल ऐप से। स्कैन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मर्चेंट को वेरीफाई करने का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक वेरीफाई मर्चेंट आपको दिख रहा है, एक अटैच क्यूआर दिख रहा है और एक है कैप्चर एडिशनल पिक्चर, जिसमें आपको शॉप की 2 फोटो डालनी है, एक इंटीरियर की और एक एक्सटर्नल की, ठीक है। देन अब अपन सबसे पहले मर्चेंट को वेरीफाई करते हैं। तो आपने ये पूरा क्लिक कर लिया है बिकॉज आपने सब कुछ ऑलरेडी हसल में आपने कर रखा है। तो इन सब पर आपको ओके क्लिक करना है। देन पैन नंबर टाइप करना है। कोशिश कीजिए मर्चेंट के पास में ओरिजिनल पैन कार्ड हो उनके मोबाइल पर, उनके पास में पैन कार्ड ओरिजिनल हो, राइट। तो अब यहाँ पर आपको उनका पैन नंबर टाइप करना है, जो अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। ये पैन नंबर टाइप हो गया 7B, ठीक है। अब आपको पैन कार्ड की फ़ोटो डालनी है, एकदम क्लियर फ़ोटो आपको पैन कार्ड की अपलोड करनी है, जो कि क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए एकदम क्लियर फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, जो कि क्लियरली विजिबल है, राइट। और उसके बाद में आपको शॉप की फ्रंट फ़ोटो अपलोड करनी है। तो शॉप की फ्रंट फ़ोटो अपलोड करते हैं अपन यहाँ से, जो भी उनकी शॉप है उसकी फ्रंट फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। तो ये हो गई फ्रंट फ़ोटो। फ्रंट फ़ोटो अपलोड करने के बाद अगली प्रोसेस जो आती है, इसमें आपको अपना वेरिफिकेशन को फिनिश कर देना है। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन रिसिप्ट होकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन करते ही डुप्लीकेट ऑनबोर्डिंग ऐसा कुछ करके लिखा है, डुप्लीकेट ऑनबोर्डिंग या डुप्लीकेट ऑनबोर्डिंग नॉट काउंटेड, तो उस केस में ऑनबोर्डिंग आपको वहीं पे स्टॉप कर देनी है, ठीक है। अब चूँकि ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ गया है तो हम अब इसे आगे बढ़ जाएंगे। अटैच क्यूआर करेंगे। हर ऑनबोर्डिंग में एक स्टैंडी आपको स्कैन करके देनी है, एक स्टैंडी स्कैन करनी है, राइट। और 2 क्यूआर स्टिकर्स चिपका के जो आप देते हैं वो आपको स्कैन करके देना है। और आपके पास में जो एक पॉकेट क्यूआर जो आपको दिया जाता है वो आपको स्कैन करके देना है। तो ये टोटल आपको एक ऑनबोर्डिंग के अंदर जो क्यूआर स्टिकर्स देने हैं वो होते हैं 4, ठीक है। एक स्टैंडी हो गई, एक पॉकेट क्यूआर हो गया और 2 क्यूआर स्टिकर्स हो गए, और साथ में एक जीपे एक्सेप्टेड हियर की फ़ोटो, एक जीपे एक्सेप्टेड हियर जो आप चिपकाते हैं, है ना, शॉप के ऊपर आपको वो स्टिक करना है। और उसकी फ़ोटो जब आप लेंगे फ्रंट वाली में तो आपको फ्रंट वाली में डालना है, ठीक है। तो चूँकि ये एक डमी ऑनबोर्डिंग है इसलिए मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही आपको मैंने स्टैंड दिया है। बाकी आप अटैच न्यू क्यूआर में जा करके बाकी भी आप अपने जो क्यूआर्स होते हैं आप उन्हें स्कैन करके उन्हें दे सकते हैं। तो इस टाइप से ये हो गया क्यूआर अटैच करने की प्रोसेस। नेक्स्ट होती है कैप्चर एडिशनल पिक्चर्स। अब आपको एडिशनल पिक्चर्स कैप्चर करनी है, जिसमें एक शॉप की अंदर की फ़ोटो होगी जहाँ पे शॉप का लाइन ऑफ बिजनेस शो हो रहा होगा, और एक शॉप के बाहर की फ़ोटो होगी, ठीक है। तो ये हो गई शॉप के बाहर की फ़ोटो। अगर बोर्ड लगा है तो बोर्ड विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और एक शॉप के इंटरनल फ़ोटो आपको अब यहाँ पर अपलोड करनी है। ये इंटरनल फ़ोटो हो गई। तो इस टाइप से 2 फ़ोटोज़ आपको अपलोड करनी है, ठीक है। इसको आपने सेव कर देना है। और अब देखिए ये डन पे ब्लू टिक आ चुका है। डन पे ये जो डन अब यहाँ पे हो सकता है, तो आपने इसे यहाँ पे डन कर दिया और इस टाइप से आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। तो ये इसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस ऑनबोर्डिंग की। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट ले करके या आपने अपने ग्रुप में शेयर कर देना है। अब एनडीए की प्रोसेस कैसे करनी है उसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में
इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।